हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर फंक्शन कीज का यूज। फंक्शन कीज हमारे कीबोर्ड पर सबसे टॉप वाली रो पर होती है। ऑलराइट, अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो कई लैपटॉप्स के अंदर एक एक्स्ट्रा की होती है जिसको हम बोलते हैं FN, जो कि होती है आपके लेफ्ट कंट्रोल के बिल्कुल साइड में। ऑलराइट, तो लेफ्ट कंट्रोल के साइड में FN लिखा हुआ है, उसे आप प्रेस करके रखेंगे और जो भी आपको फंक्शन की दबानी है या प्रेस करनी है या यूज करनी है उसे आप प्रेस करेंगे। और अगर आप डेस्कटॉप यूज करते हैं तो आपकी टॉप रो जो है वो फंक्शन सिंपल तरीके से काम करेगा। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आता है हमारा F1। F1 होता क्या है? F1 एक तरह की गाइड होती है। जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वहां पे अगर आप F1 प्रेस करोगे तो आपको इस तरह का एक टूल या टैब खुल के आ जाएगा। इस टैब के अंदर आपको जो कुछ भी जानना है एक्सेल के बारे में या किसी और चीज के बारे में, जो फंक्शन आप यूज करना चाहते हो, आप वहां प्रेस करेंगे। मान के चलिए मुझे जानना है कि वी लुकअप होता क्या है, तो मैंने यहाँ पे वी लुकअप का लिखा, वी लुकअप फंक्शन, और मैंने सर्च कर दिया उसको। ठीक है, तो ये मुझे बताएगा कि वी लुकअप है क्या। वी लुकअप ना है कि सम इफ क्या होता है, तो ये सम इफ के बारे में आपको यहाँ पे डेफिनेशन देगा, प्लस उसको यूज कैसे करेंगे आप, वो सब आपको बताएगा ये। ठीक है, तो ये एक तरह की कुंजी है, एक तरह की गाइड है जो आपको हेल्प करती है किसी भी चीज को जानने के लिए। ऑलराइट, F2। F2 क्या होता है? मान के चलिए आपने यहाँ पे हिमांशी कुमारी लिखा हुआ है बट इनका नाम है हिमांशी गौर। तो आप क्या करेंगे, आप F2 प्रेस कर देंगे इसके अंदर एडिट करने के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है। अगर आप माउस से करते हैं तो आपको माउस से डबल क्लिक करना होता है, तब ये ब्लिंक करेगा। तो आप किसी भी सेल के अंदर जाइए और वहां पे F2 प्रेस कर दीजिए, यानी कि आप एडिट कर सकते हो इसके अंदर और आप उसके नाम। तो ये होता है F2 एडिट करने के लिए। F3 क्या होता है? F3 होता है अगर आपने कोई नेम रेंज बना रखी है। सबसे पहले जानेंगे कि नेम रेंज होती क्या है। मान के चलिए कि आपने ये सब सिलेक्ट कर लिया और आप यहां देख रहे हैं B3। या तो आप रेंज दे देंगे, इसको एक रेंज बनाना चाहते हो वो आप यहां से बना सकते हो इसको रेंज, इस पे नाम डाल दीजिए। या फिर फॉर्मूला के अंदर जाइए आप और डिफाइन अ नेम, जो आपने रेंज सेलेक्ट की हुई है उसे आप एक नाम दोगे। तो मैंने ये रेंज सेलेक्ट की, मैंने इसको नाम दिया, मान के चाहिए मैंने इसको नाम दिया सच। ओके, और मैंने इसे किया ओके। तो आपको अगर ये नेम रेंज जो है वो पेस्ट करनी है किसी भी बिल्कुल इसी के सामने, ठीक है, तो वो आप कैसे करेंगे? वो आप सिंपल F3 प्रेस करेंगे, F3, और यहाँ पे पूछेगा कि हाँ आपको नेम रेंज से चूज करना है, और ओके, आपके यहाँ पे नेम रेंज आ चुका है, एंटर। तो नेम रेंज आप अगर इसको वापस सेलेक्ट करके देखते हो पूरा जो आपने बनाया था, तो आप देखेंगे इस सिलेक्शन को ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इस सिलेक्शन को सच। ओके, इसके अंदर एक रूल है, जो आपने सामने किया है, अगर हिमांशी के सामने आपने किया है तो पेस्ट होगा, अदरवाइज यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे करते हो फंक्शन प्लस F3 और आपने सच किया, ओके किया, तो और एंटर किया, तो ये वैल्यू दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं और ये हमारी रेंज के अंदर था ही नहीं। रिचा, मैंने यहाँ पे किया फंक्शन F3, नाम के ऊपर क्लिक किया, अपनी नेम रेंज के ऊपर क्लिक किया, ओके किया और एंटर किया। जो आपने रेंज बनाई है सिर्फ उसी के सामने वो सेम रेंज आपकी लेकर के आता रहेगा, उसे हम बोलते हैं पेस्ट नेम रेंज। ऑलराइट, F4। F4 का यूज हम दो तरीके से करते हैं। एक करते हैं हम फॉर्मूला को लॉक करने के लिए। अगर आपने एक फॉर्मूला बना दिया यहाँ पे कि आपने किया इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और आपको इनको ऐड करना था, और आपने अगर F4 दबा दिया यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे डॉलर के साइन बन के आ चुके हैं। वो है कि आपका C कॉलम लॉक हो चुका है, आपका कॉलम नंबर जो रो नंबर 4 है वो भी लॉक हो चुकी है। तो फॉर्मूला को लॉक करने के लिए होता है कि आपका अगर रेंज ऊपर नीचे ना हो, आपका फॉर्मूला लॉक रहे। ओके, दूसरा यूज F4 का ये भी होता है कि आपने कोई भी एक एक्शन, जैसे कि आपने इसको एक कलर दिया, दिविंदु को आपने एक कलर दिया येलो, तो आपने पहला एक्शन किया है येलो कलर का। अगर आप इसको यहां ले जाकर F4 प्रेस करते हो तो ये भी येलो हो जाएगा। जो भी आपका प्रीवियस एक्शन है
वो यहाँ पर रिपीट होता रहेगा जहां जहां आप F4 करते रहेंगे। ओके, सेकंड करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। दो टेक्स्ट मैंने कॉपी किए और यहाँ पे मैंने उसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अगर मैं दोबारा F4 करता रहूंगा तो ये मेरा लास्ट एक्शन है पेस्ट करने का। ठीक है, तो वो पेस्ट होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ यहाँ पे शाहीन परवीन को, और मैं अब यहाँ पे आके F4 प्रेस कर रहा हूँ, तो ये मेरा प्रीवियस एक्शन जो था वो था बोल्ड करना। तो जिस किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जाके मैं F4 करूंगा अब, तो जो मेरा प्रीवियस एक्शन होगा वो यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। ऑलराइट, तो F4 होता है यूज प्रीवियस एक्शन को दोबारा रिपीट करने के लिए, और अगर हम कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं उसके अंदर फॉर्मूला रेंज को लॉक करने के लिए। आप F5 प्रेस करेंगे, आपको पूछेगा कि आपको जाना कहां पर है। मैं यहां पर G5 पे लेके चलो, तो मैंने दोबारा F5 प्रेस किया और मैंने G5 यहाँ पे लिखा। ओके, तो G5 पर मुझे लेके आ गया है, ये देखेंगे आप G5 है। ऑलराइट, F6 क्या होता है? F6 होता है पेन। पेन क्या होती है? जो ये हमारे ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं यहाँ पे, जो हमारा क्राइटेरिया है, ये जो एक्सेल के, तो F6 करने पर आपको देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क बन जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अब एरो की का यूज करता हूं तो मुझे शीट नंबर 2 पे, शीट नंबर 3 पे मैंने एंटर किया, शीट नंबर 3 पे लेके आ गया। ठीक है, मैं वापस से F6 प्रेस कर रहा हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे डार्क हुआ है, अभी जो ये लाइन बन के आई है यहाँ पे, ये ऊपर आ जाएगी कहीं पे। F6 किया मैंने तो ये डार्क लाइन यहाँ पे आ चुकी है अब। ओके, अब दोबारा F6 करता हूं तो मेरे जो मेन्यू बार है मेरा, उसको ये एक्टिवेट कर देगा। तो मैं अपना एरो की यूज करूंगा, जो कुछ भी मुझे सिलेक्ट करना होगा। अगर मुझे कुछ भी सिलेक्ट करना है इसके अंदर, तो मैं अपने सिर्फ एरोज से उनको यूज करूंगा। ठीक है, तो ये F6 जो है हमारा, वो हमें हेल्प करता है कि अगर आपको माउस यूज नहीं करना है शीट को आगे पीछे करने के लिए, या फिर अपने मेन्यू बार में से, अपने रिबन में से कुछ कमांड चूज करने के लिए, तो आप F6 करेंगे, अपने एरोज का यूज करेंगे, माउस का यूज नहीं करेंगे इसके अंदर। ओके, तो ये आपको हेल्प करता है इफेक्टिवली कीबोर्ड के थ्रू एक्सेल यूज करने के लिए। एक बार दोबारा करता हूं मैं, मैंने यहाँ पे देखेंगे आप F6 जैसे ही प्रेस करूंगा यहाँ पे एक डार्क लाइन बन के आ जाएगी। F6 किया मैंने, ये देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिवेट हो चुका है, ये एरिया एक्टिवेट हो चुका है। मैं एरो कर रहा हूं तो देखो ये एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पे। मैं राइट एरो दबा रहा हूं तो राइट की तरफ जाएगा वो, लेफ्ट एरो लेफ्ट की तरफ लेके जाएगा मुझे, और एंटर प्रेस कर दूंगा जैसे ही, वो कमांड चालू कर देगा। F6 मैंने अपने रिबन को एक्टिवेट कर दिया है। मैं डेटा के अंदर कुछ भी चूज कर सकता हूँ यहाँ पे जाके, जो मुझे चूज करना होगा। मैंने फिल्टर किया, एंटर किया, ओके, इस तरह से। F7 होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए कि आपने जो कुछ भी बनाया है अपनी फाइल के अंदर, आप F7 प्रेस कीजिए। मान के चलिए मैंने यहाँ पे मैनुअल की स्पेलिंग गलत की हुई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने F7 प्रेस किया, तो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपने जो मैनुअल की स्पेलिंग लिखी है वो गलत है, आप उसे चेंज करना चाहोगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसे चेंज कर दिया, तो वो चेंज हो चुकी है। ओके, अगर आप इग्नोर करते हो तो इग्नोर भी कर सकते हो, इग्नोर ऑल भी कर सकते हो, चेंज ऑल, इस तरह से भी। ठीक है, जो कुछ भी आपकी स्पेलिंग एरर्स होंगे वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएंगे, उससे हम बोलते हैं स्पेलिंग चेक। F7 के थ्रू आता है वो। F8 हम लोग सिलेक्शन करते हैं माउस की हेल्प से, तो वो कई बार ऊपर नीचे हो जाता है हमसे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि माउस सही से यूज नहीं होता हमसे। तो अगर हमें कहीं पे भी आपने कहीं पे भी क्लिक किया, मैंने सिमरन के ऊपर क्लिक किया, सेल नंबर B7 के ऊपर क्लिक करते हैं, और अगर मैं F8 प्रेस करता हूं यहाँ पे, तो ये मुझे सिंपल तरीके से, आपको ना कंट्रोल दबाना है ना शिफ्ट दबाना है, सिर्फ आपको अपनी एरोज यूज करनी है, और आपका जो सिलेक्शन रेंज है वो सिलेक्ट होता रहेगा, ऊपर नीचे साइड लेफ्ट आप उसे कर सकते हो। ओके, ठीक है, ये आपने सिलेक्शन रेंज स्टार्ट किया। सिलेक्शन रेंज को बंद करने के लिए आपने दोबारा F8 प्रेस किया, तो आपका ये सिलेक्शन एरिया खत्म हो गया। अब आपको कॉपी करना है, डिलीट करना है, कट करना है, वो आप कर सकते हो। F8 मीन्स अगर आप जिस सेल के अंदर हो वहां से आपको सिलेक्शन रेंज एक्सटेंड करनी है विदाउट यूजिंग माउस, जो कि आप करोगे एरो कीज के थ्रू। ऑलराइट, F9 होता है फॉर्मूला एक्टिवेट फॉर मैनुअल सेटिंग्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सबसे पहले जान लेते हैं कि मैनुअल और ऑटोमेटिक होता क्या है। बेसिकली हमारी जो शीट होती है, एक्सेल जो होता है,
वो ऑटोमेटिक फंक्शंस को यूज करता है। बट कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ सेटिंग्स को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि फाइल में गए हम लोग, यहाँ पे ऑप्शन के अंदर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर, तो मैंने यहाँ पे उसे मैनुअल किया हुआ है कि मैं मैनुअल तरीके से अपने जो स्कोर है या फिर जो फॉर्मूला लगाऊंगा उनकी वैल्यू चेंज कर सकूं। ओके, चेक कर लेते हैं मैनुअल है क्या। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया हुआ है सम C4 से लेके E4 तक 76, 90, 85 जो कि बनता है 251। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 99, बट ये 251 यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक की जगह इसे मैनुअल किया हुआ है। अगर आप F9 प्रेस करोगे तो जो आपका 251 था वो चेंज हो गया यहाँ पे 260 में। ओके, अगर आपने दोबारा इसको 72 किया तो वो 260 ही रहेगा क्योंकि हमने ऑटोमेटिक को बंद किया हुआ है, हमने मैनुअल फंक्शन यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, मैनुअल फंक्शन अगर आपका इनेबल्ड है तो आप F9 प्रेस करके अपने फॉर्मूलाज को एट द एंड जब आप सेव करोगे फाइल को तो आप F9 प्रेस कर दोगे, जो भी आपके फॉर्मूलाज ऊपर नीचे होने थे वैल्यू के वो हो जाएगी। ऑलराइट, तो वापस जाके इसे आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। ऑप्शन में जाइए, आप फॉर्मूला के अंदर ऑटोमेटिक कर दीजिए आप इसे। ओके, अब अगर मैं चेंज करता हूं यहाँ पे तो ये 233 ऑटोमेटिक चेंज होगा। ठीक है, 241 बन गया अपने आप। ऑलराइट, मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए हमने यहाँ पे देखा था F6 जो कि पेन को एक्टिवेट कर रहा था। अब हम मेन्यू बार को एक्टिवेट करेंगे, F10 दबा देंगे आप, सिंपल F10, तो आपके जितने भी मेन्यू बार थे वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गए हैं। ओके, F11 जो होता है, अगर आपको जो आपका डेटा है उसको चार्ट के अंदर दिखाना है फटाफट से। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने नाम को और इंग्लिश और हिंदी के सब्जेक्ट को या फिर पहले से मैथ को भी आपने सिलेक्ट कर लिया और आपने चूज की रेंज 4 से 5 लोगों की। ठीक है, और आपने प्रेस किया फटाफट से फंक्शन प्लस F11, तो आपको यहाँ दिखा दिया हिमांशी का स्कोर है, यहाँ पे ये है इंग्लिश का स्कोर, ये है हिंदी का और ये है मैथ का। तो उसने ग्राफ में यहाँ पे उससे मुझे दिखा दिया है। अगर आपको ग्राफ को चेंज करना है तो आप ग्राफ को चेंज भी कर सकते हो इस तरह से फॉर्मेटिंग करके। ऑलराइट, तो ये है F11, जो भी आपने डेटा या रेंज सिलेक्ट की हुई है उसे फटाफट से आपको चार्ट में दिखाना है। ठीक है, F12 का मतलब होता है ये फाइल मैंने सेव की हुई है ऑलरेडी F1 से लेके F12 के नाम से। ठीक है, अगर मैं सेम फाइल को दोबारा से किसी और जगह या किसी और नाम से सेव करना चाहता हूं तो आप प्रेस करेंगे F12 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स निकल के आएगा जो कि है सेव एज का। इसके अंदर आप अपनी फाइल को किसी और लोकेशन पे, मान के चलिए मैंने इसको डेस्कटॉप पे डाल दिया है, या फिर आप इसको E ड्राइव या अपनी F ड्राइव में डाल लेते हैं और इस फाइल को आप सेव करते हैं सच तवर के नाम से। ठीक है, मान के चलिए आपको कोई भी नाम देना हो, इस फाइल को कहीं और सेव करना है और किसी और नाम से सेव करना है, या सेम नाम से भी अगर आपको सेव करना है तो आप कर सकते हो। तो विच मीन्स आप इसी फाइल को किसी और नाम से या किसी और जगह पर सेव कर रहे हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये फाइल अब सच तवर के नाम से सेव हो चुकी है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने सीखा एक्सेल के अंदर F1 से लेके F12 फंक्शन कीज का यूज क्या होता है और हम कैसे यूज करते हैं उन्हें। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को हमारी शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।